यहाँ तक मैं भी एजेंट्स को पूछा डुबाने का इरादा है तो बोल दो खुला, तुम्हारे पैसे खत्म, डूब गए समझो। सिर मारने को रो रहे लेडीज। सीआईडी के ऊपर तो भरोसा चले गया। रात और दिन अम्बेडकर चौक में से उठने का नहीं, खबर में एक हाथ तो जमीन पे एक हाथ रख लेके बैठे सोए। या मारना क्या मरना बोलने के बाद बैठे सोए है नहीं, अगर तुम्हारे पैसे लिए रहे तो बोल दो ना, बेवकूफ बना रहे इन्वेस्टर को, या हम मारेंगे या उन मारेंगे। अपने रिश्तेदार अपने किसी भी खानदान का 1 रुपया नहीं लिया उन्हें। ये क्या है बोलने का समझ में नहीं। रायचूर में खाली इन्वेस्टर मर जाओ बोले सर हो गया है, तो ये 2-2.5 साल में 250 बार बदनाम करे। उनको अब 25% रिफंड करे बोल को सुना। रात तुम सुबह तक बात करे। अब तो नाटकबाजी कर रहा तू खाली। ये तुम्हारे 15 जने को भी वार्निंग दे रहा हूँ, आपका बूंद बूंद खून पीते देखो पब्लिक। सुझा ये लास्ट वार्निंग तेरे को। ये ऑफिसर अभी तक हमारे इंसाफ नहीं दिला रहा, ना दिला सकेगा भी। बाजू जिला का बोलता था ना साहब, 1.5 साल से बोल रहा था ना, सीएम को अफवाह पढ़ के तो भी ईडी को एंट्री कराती है केस में। अगर वो अपने खानदान के लिए जाना था पैसे, वो मैनेज करे साले तेरे गर्दन को हाथ डाल के एक ना एक दिन अंदर डालते। कितने दिन भागेगा तू? ये जब तक आपके पैसे होना है, आप रोड को उतरे तक नहीं होता। देखो 25 तारीख तेरा डेडलाइन। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज मैं ट्रू मीडिया में आने का एक मुद्दा क्या है, गए सो लास्ट मंथ जो 17 को जो कोर्ट में हियरिंग हुआ, वो हियरिंग में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आए थे। उन्होंने 1 मंथ का टाइम लिए, तो 20 तारीख का लिए थे। 20 तारीख से 25 तारीख को आए, जज साहब नहीं थे। ओके, ये वन साइड हो गया। ये जो 17 तारीख से पहले भी जो थे झूठे वादे चलते गए। अब वो 2 साल से लेके 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो रहा, 2.5 साल हुए तो भी रंदे अभी तक ये जो दरवेश कंपनी वाले हैं ना तो रिफंड के बारे में जिक्र कर रहे, ना देने की बात कर रहे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक मैं भी एजेंट्स को पूछा डुबाने का इरादा है तो बोल दो खुला, एजेंट साइलेंट हो जाते। नहीं क्या तो भी पब्लिक क्या तो भी एक होते। नहीं देने का इरादा रहे तो सच में बोलो, दिन पे दिन बोल के झूठ मत बोलो बोल के बोले। अब वो हमारी हालत ऐसी है, हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे पर डे हर दिन आते, आके कैमरे भी देख सकते हैं आप। 5 से 10 जने इन्वेस्टर आते, थोड़े लेडीज वहाँ से दूर ठहर के बुलाते, बात करते। यहाँ पे उन जो रो रहे ये बेवकूफ़ जो है सुजा और टीम है, जो 15 जने है, अलीबाबा 40-15 चोर जैसे है। ये 15 चोर हाँ पेट को खाना खाते हैं, क्या तो भी जानवर का क्या खाता है बोल के समझ में नहीं आ रहा। ये और ये जो इन्वेस्टर भी है, जो तुम साइलेंट बैठे इन्वेस्टर्स, तुम्हारे पैसे खत्म, डूब गए समझो। तुम जितने दिन तक चुप बैठेंगे तुम्हारे पैसे गए। ये लिख के रख लो, आज मैं बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर्स को जो एजेंट्स के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, एजेंट्स पे भरोसा रखना एक है, खुद जाके बॉडी में गिरना एक है। ये 2 सेम। आप लोग जब तक एजेंट्स के ऊपर भरोसा करते, आप आत्महत्या कर लेने का ही रास्ता दिखाए सर का हो। अब मेरे यहाँ तक नहीं बोलना, चंद लेडीज फोन कर रहे साहब, लेडीज फोन कर रहे, रास्ता चुक रहे, और उन्होंने इंटरेस्ट भरने नहीं हो रहा। 1 लाख लेके 2 लाख इंटरेस्ट हो गया 2-2.5 साल में। अब उन्होंने क्या है, हंकिया में पानी नहीं दिख रहा हूँ मैं उनको, क्या तो खून आ रहा क्या भाई बोले सर को रहा। सिर मारने को रो रहे लेडीज। ये क्या रो, अब हम क्या रोना, हमारे हंकिया में पानी आ रहा देख के। ये बेवकूफ इंसान जो 15 चोरा है, इनके हंकिया में आ रहा नहीं आ रहा। ये जो है सुजा और टीम में 3 जने 1.5 साल पहले बोल को गए, आके दे तुम बोल के बोला है, बेवकूफ इंसान दे तुम बोल के बोल, अभी तक नहीं दिया 1 रुपया भी। खाली झूठ है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। इसके वो कौन पूछने वाले नहीं है, क्या भी नहीं। अब वो CID के ऊपर तो भरोसा चले गया। CID अभी तक 2.5 साल होता क्या जी, कहाँ तो स्टे कैंसिल कराने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, कानून में बहुत सारे तरीके। यहाँ पे CID क्या है, मेरे को डाउट आ रहा, कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन डाउट आ रहा, क्या मिली भगत है क्या बोल के। क्योंकि 10 बार उनके इसके पास जाके आ रहे। अब और एक जो अनदर केस है जो सुल्तान उनके वाइफ करे, उनके उसमें भी रिजेक्ट हुआ, सोए वो रिजेक्ट हुआ, उन्होंने अभी तक बेल को नहीं डाले, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। ऐसे केसेस में इमीडिएट अरेस्ट करना उनको। ये 15 जनक अरेस्ट नहीं कर रहे। CID में क्या है, क्या मिलावट है क्या CID में। अगर ये 25 तारीख के अंदर अगर CID अरेस्ट नहीं करे 15 लोगों को, समझो आगे दिनों में, ये डेट में तो उन्होंने गारंटी खोसाते कंपनी ला के आड़ा रख के फिर एक 6 महीने साल ढकने का प्रोग्राम करते हैं। अगर ये इन्वेस्टर समझ गए, हाँ है इंशाअल्लाह हमें सबर है,
वो है ये है बोले के बैठे बोले तो तुम्हें बेवकूफ तुम्हारे से होते बेवकूफ कौन भी नहीं है। और ये कंपनी को भी ये मालूम होता ये साले बड़े बेवकूफ आए कितने भी दिन बना सकते बोलने का समझते। ये खाली ग्रुपा में आको मैं जोश में हूँ बोल बताने का नहीं है, जोश लाना, हकीकत में जोश बताओ। अगर 25 तारीख के दिन नहीं आया तो मैं ट्रू मीडिया के थ्रू सब जनों को बोलता हूँ, इवन लेडीज को बोलता हूँ, इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। हर आदमी मैं अंबेडकर चौक में सब जने बैठते, स्ट्राइक के लिए बैठते, कितने जने होते उतने जने आके बैठेंगे। इंशाल्लाह हुआ तो अगर जल्द से जल्द हमारे राहत मिली अच्छा है, नहीं बोले तो रात और दिन, अहोरात्रि इधर नहीं बोलते कन्नड़ा में, रात और दिन बैठेंगे इधर, रात और दिन अंबेडकर चौक में से उठने का नहीं। वो फिर सीओडी चाहना। अब अगर वही केस अगर रायचूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहता तो अब तक सबको अरेस्ट करके अंदर डालते थे। सोचो स्टार्टिंग में करे सो रायचूर पुलिस, अब ये सीआईडी हम बेंगलुरु को दिए बोल के रायचूर के इन्वेस्टर वहां जाने नहीं, और ऑलरेडी खबर में एक हाथ तो जमीन पे एक हाथ रख लेके बैठे सोए। इसका दर्द उसको है। हाँ, ये जो बच्चा के शादी नहीं हुए सर का, पीयूसी नहीं पड़े सर का, मैकेनिक बच्चा भेज रहे मैकेनिक काम करने के लिए। अब हमें जो लड़ रहे वो जो ऐशारामी जिंदगी जीने वालों को नहीं, एसी में रह के अयाशी करने वालों का। हम ये जो मेरे पास आ रहे बीपीएल कार्ड वाले आ रहे, और उन्होंने जो है ये महीना महीना इंटरेस्ट बनने का, महीना महीने लोन लेने के, उसमें से लेके पूरे पागल होके कपड़े फाड़ लेने का बाकी पड़ा से उन। ये हालत में वो लोग जी रहे, और ये लोग क्या है ढांसा कर लेके बेंगलुरु में, बम्बई में शराब के बाटला लेको, गाने लेके ये सब कर रहे। ये सब देख के भी इन्वेस्टर चुप बैठे अभी तक। खाली ग्रुप में आके चार बातें बोले तो हो गया। अरे रोड पे उतरो, रोड पे उतरा तक तुम्हारे पैसे नहीं आते नहीं। अगर तुम्हारे पैसे लिए रहे तो बोल दो ना भाई हमारे पैसे आ गए, हमारे इन्वेस्टर दे, हमारे एजेंटा दे दिए, सुझा दे दिया, कंपनी दे दी बोल के तो बोलो। चुप ग्रुप में रह के फायदा क्या तुम लोग? 3-3 4-4 ग्रुप बना है दरवेश के, एक लोग भी रोड पे आके उतर रहे नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात सोचो तुम्हें, अगर ये एजेंटा ये बेवकूफ एजेंटा बोलना, इंसाना बोलना, जानवरा बोलना समझ में नहीं आ रहा। ये एजेंटा उनके घर में अगर उनके बेटा घूम गया रहा, या उनके गाड़ियां घूम गए रहे, या उनके क्या तो भी दौलत घूम गए रहे, तो अभी तक ढूंढ लेके 24 घंटे में पोर्टेशन के सामने बैठ को ढूंढते कि पकड़ लेके आते थे। ये मेरा बेटा मिला भाई, मेरा गाड़ी मिला भाई बोल के। अरे तुम जो आदमी को भरोसा डाला को जो पैसे दिलाए, वो जो 3 बड़े चोरा, वो 3 चोरा तुम्हारे नहीं मिल रहे, बेवकूफ बना रहे इन्वेस्टर को। कैसा नहीं मिलते जी तुम्हारे को? पूरे एजेंटा को मिल रहे, मिली भगत है, सब है। ये मेरे प्रूव भी हो गया, सुजा सब से लिंक है, ये मेरे सामने प्रूव भी हो गया। लेकिन फिर भी ये लोग हमारे सामने झूठे बातें बोल रहे एजेंटा। इसलिए क्या है 25 तारीख के दिन उन्हें सुजा खुद आना, खुद कोर्ट में आके फाइनल कर देना। मैं पैसे दे देता हूँ साहब, कल से दे देता हूँ, आज शाम से मैं चालू कर देता हूँ, मेरे परमिशन दो, हाथ जोड़ना हूँ। अगर आके अदालत में नहीं जोड़े हाथ, समझ जाओ अगले 2-3 दिन में हमें जाते, हमारे जो रेस्पेक्टेड एसपी साहब है हाथ जोड़ के परमिशन पूछते, यही अंबेडकर चौक में टेंट डाल के यहीं पे बैठना चालू करते। जब तक पैसा नहीं आता हम उठते नहीं, देखेंगे या तो उन्होंने तो जीतेंगे या तो हम तो जीतेंगे, या हम मारेंगे या उन हारेंगे। ये डेली कल परसों नेक्स्ट डेट वो डेट पे डेट ले के पब्लिक को भी बस हो गया, रो रहे। कितने जने आत्महत्या कर लिए मालूम है? 15 जने को खाली गेम खेलने बैठे बड़े जगह से, शराबा पी ले, डांसा कर ले। अरे पागला, यहाँ पब्लिक क्या हो रही देखो। एक कम अब समझो मैक्सिमम एक 30,000 आदमी समझो रायचूर के 30,000 आदमी बोलो तो इंटू 5 वोटा रहते, समझो 1.5 लाख आदमी हो गए जी। 1.5 लाख वोटरों को एक ना तो एक पॉलिटिकली पार्टी वाले सपोर्ट कर रहे, ना तो एक संघ संस्था वाले, ना कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ये क्या है बोलने का समझ में नहीं। रायचूर में खाली इन्वेस्टर मर जाओ बोले सर हो गया है, तुम डाले तुम्हें मरो बोले तो कैसा होता? हर इंसान गलती करता। ये जो है ये पब्लिक ऐसा है, पब्लिक के लिए एक जना भी आवाज उठाने वाला नहीं है। 2-2.5 साल हो गया उठा रहे, तो हम लोग उठा रहे, इतने दिन से उठा रहे। तो ये 2-2.5 साल में 250 बार बदनाम करे, क्या क्या चीज बदनाम करे हमारे पीठ पीछे, तो भी हम केयर नहीं करे, क्योंकि ऊपर वाला है, वहां किताब में चल रहा। ये लोग बोलने से क्या होता? जो बोलते बोलेंगे 250 नहीं 2,500 बार बोलेंगे, लेकिन हम जो है पब्लिक के फेवर में रहेंगे और गरीबों के फेवर में स्पेशली रहेंगे। उन्हें जब तक पैसे नहीं देता, जब तक हमें वही अंबेडकर चौक में बैठते स्ट्राइक करते, उन्हें आना, उन्हें अरेस्ट होना, पूरी 15 जने अरेस्ट होकर जेल में डालना उनको, और जब तक पैसे नहीं देते उनको जेल से नहीं छोड़ना, और उनके स्टे इमीडिएट और सीआईडी वाले भी उनको क्या है वेकेट कराना, उनको अरेस्ट वारंट लेना, अरेस्ट वारंट लेके सीधा लगा जेल में ढकलना उनको। ये दिन ब दिन सीआईडी के खाली बातें चले गए, उधर आना है कोर्ट में, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने बात करना जाना, ये हो गया उनकी जिंदगी। ये पब्लिक ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो चेंज करेंगे ना,
मैं ये आपके द्वारा बोलता हूँ, माननीय सीएम को भी बोलता हूँ, गवर्नमेंट को बोलता हूँ, कंसर्न ऑफिसर्स को बोलता हूँ, ये ऑफिसर अभी तक हमारे इंसाफ नहीं दिला रहा, नहीं दिला सकेंगे भी। इनको चेंज करो, नहीं बोले तो इनको बोलो स्टे कैंसिल करा के 115 जनों को लेकर जेल में रख लेंगे। जब तो भी उन्होंने पैसे दिए तक बेल नहीं करना इनको। जब मालूम होता है इनके फैमिली को, जो जोरू बच्चों को जो तकलीफ होती है, जब इनकी जो तकलीफ है उनको मालूम होती है वहां। जब तक ये नहीं करेंगे ये लोगों को मालूम नहीं होता। क्यों नहीं मालूम होता? आराम बिंदास जा रहे साहब। अब देखो एजेंट कहाँ बोले आए, कहाँ है भाई? बम्बई में है, कहाँ है? लॉर्ज में है। लॉर्ज को पैसे कहाँ से आ रहे? ये सी लॉर्ज में डेली बिरयानी खा ले बैठे, यहाँ खाना खाने नहीं है जी, मामूली दाल खाना खाने पैसे नहीं है इन्वेस्टर के पास। क्या भरोसे पर डाले सर का इन्हों? अभी इन्वेस्टर आपको भी बोलता हूँ मैं, आप लोग पहले आपकी गलती है, आप लोग जब तक रोड को नहीं उतरेंगे आपके पैसे नहीं आते। ये मेरे को आखिरी देखो, ये मैं बोल रहा हूँ, दिल से सुनो, आप दिमाग में डाल लो। आप नहीं आएंगे आप रोड के ऊपर तो नहीं आपके पैसे नहीं आते। ये खाली हम पुकारना, ये आवाज उठाना, ये आपकी तरफ से लड़ना, ये सब बेकार खास बड़ी मजाक डाले सर को रहा। आप लोग जब तक रोड को नहीं आते ये हमारी आवाज भी वेस्ट हो जाती, और वो जो टीम है जो 15 जने चोर उनकी भी आराम होती जिंदगी। ये जब तक आपके पैसे होना है आप रोड को उतरे तक नहीं होता। देखो ये आज की बात लिख के रख लो आप। और एक है मेरा ये लास्ट टाइम भी बोला था मैं सुझाव तेरे को कि डीजी पैक्स से चालू कर बोल के, तू डीजी पैक्स से चालू नहीं करया तो नाटकबाजी कर रहा, तू खाली सिर्फ नाटक कर रहा, तू जिंदगी में नाटक ही कर रहा, तू धोखेबाज इंसान है। अब ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे, इससे भी लास्ट नहीं है। 25 तारीख जो मंगल के दिन है, आने वाले 25 यही महीना, आके तू खुद पैसे दे रहा हूं बोल के मान ले, कोर्ट के सामने मान ले। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल में तो भी आता, कॉन कॉल में आता, किस में आता, देख आके सीधे का सीधा पैसे दे रहा हूं बोल के मान ले। नहीं बोलता और ये जो एजेंट तुम्हें जो है बाकी के 14 ये जो चोरा है, अली बाबा सुजा जो है वैसा, उसके जो तुम्हें 14 जने जो छेले बोलना, क्या बोलना तुम्हें समझ जाओ अपने आप को। ये तुम्हारे 15 जने को भी वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में तुम्हारी जिंदगी ऐसी की तैसी हो जाती है। देखो ये जो शाहीन बाग में चला था, याद है नहीं है आपको? रायचूर वाले साहब, अगर ये तुम लोग अगर 15 के 15 जने, ये 14 जने छेले तुम्हारे ओनर को बोल लो, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे आका क्या है उनको बोल लो, सुजा को बोल ले के 25 तारीख के दिन आके उन्हें पैसे दे रहा हूं बोल के मान लेना, और उसी दिन शाम में से चालू करना। अगर नहीं करया, यही रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, रायचूर तालुक में जो शाहीन बाग के से जितने आदमी जो एहतजाज करे थे, जितना जमे बैठ के जो बड़ा एहतजाज करे थे, और इंशाअल्लाह हक के लिए उससे डबल पब्लिक अंबेडकर चौक में एहतजाज में बैठेंगे। और वो एहतजाज ऐसा वैसा नहीं रहेगा। आप जो 2.5 साल जो खून पिए ना, आपका बूंद बूंद खून पीते देखो पब्लिक। सुझा ये लास्ट वार्निंग तेरे को, बेवकूफ इंसान है आप, मेरा नहीं मालूम रहा खून पैदा फैल रहा मेरा यहाँ पब्लिक की बात सुन के। खाना खाता पेट को, क्या तो जानवर खाता तू? पहले पैसे देना चालू कर, नहीं दिया तेरे फिर बाद में तेरे एक बूंद बाद में देख कर दे तो एहतजाज में क्या होगा तेरी हालत। गवर्नमेंट तेरे काम भी उठा लेगा अंदर डालते देख। ये लास्ट वार्निंग तेरे की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज 2 महीने के बाद ये स्टेटमेंट देने की नौबत कहीं कोई बोले तो ये बहुत दिनों से अब ये जो चल रहा ना मामला, आज दे तू, कल दे तू, परसों दे तू, इंशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह हो रहा, चल रहा काम। क्या अब यहाँ को समझ में आया कि इतना बड़ा मास्टर प्लान और मास्टरमाइंड इंसान है शुजा, जब उन्हें मासूम पब्लिक को एजेंडा के थ्रू, अपने पार्टनर के थ्रू इस तरीके से गुमराह कर सकता, कोर्ट को गुमराह कर सकता, सीआईडी को गुमराह कर सकता, अपनी पूरी एक लीगल टीम है उसकी, मैं 90% काम कर रही हूँ, मेरा पूरा काम हो गया बोल के इस तरीके से जो गुमराह करते हुए 2-2.5 साल करीब हो गया, यहाँ तक उन्हें जिस तरीके से उन्हें जो मिसगाइड कर लेते आ रहा, गुमराह कर लेते आ रहा, ये समझ जाओ कि ये और मासूम पब्लिक को और 2.5 साल भी उन्हें गुमराह करने के लिए रेडी है। इसकी जिम्मेदार कोई भी नहीं, सिर्फ हम है, पब्लिक और ये इन्वेस्टर। हम जितना भी पैसा डाले भरोसा करके, हम आ जाते कल आते, हमारा पैसा कहीं खराब हो जाएगा, हम इस तरीके से कहते ऐसा होगा वैसा होगा। जो बैठे आज मेरे कई सारे दोस्तों को, कई सारे रिलेशन को बैंक के नोटिस आ रहे, क्या बोल को आ रहे, तुम्हारा घर एक्शन को आता, तुम्हें है ना चेक बाउंस बहुत ज्यादा हो गए से, तुम्हारा गोल्ड हराज हो गया, कई सारे मासूम बच्चों की शादियां भी खराब हो गए, रिश्ते टूट गए। तो समझ जाओ यहाँ पे, और तुम्हारी जिंदगी तुम खराब कर लेना चाह रहे, तुम पैसा डाल को तुम आज यानी कमजोर की तरह तुम महसूस कर रहे बोले तो इससे बड़े बेवकूफ कोई भी नहीं है। अपने हमारी आवाज़ है, हमारे हक है, हमारा पैसा डाले से, मेहनत का पैसा डाले से है, गरीब मजलूम मासूम लोग जितना ही पैसा ले उसके लिए आवाज़ उठाए तो तुम्हारे पैसे आते हैं, तो जब तक नहीं आते तुम्हारे पैसे। अमीर लोगों के पैसे जो करोड़ों का पैसा है उनके पास 2 नंबर का 1 नंबर का मार्क नहीं मालूम, उनके लिए नहीं, गरीबों के वास्ते जो पैसा डाले उनके लिए जो हम लड़ रहे 2-2.5 साल से, आज भी हम वही लड़ रहे। हम लड़ने वाले को भी है ना कई सारे इल्ज़ाम डाले, हमारे पे झूठे केसा भी कराए, मिसगाइड कराए,
बहुत सारी चीज़ों की तहमतें लगाए, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ तक भी चले गए सो है। हम बोलना नहीं चाह रहे, वो अल्लाह देख ला, हमारी आखिरत हमारी अच्छी होती, उनकी आखिरत क्या होती देखेंगे थे, उसमें हमारी ये नहीं। लेकिन शुजा मियाँ, अगर आपको वाकई पर अगर नियत आप देने की है, 2 साल से आप जो नियत देने लगा, बोल रहे नियत है मेरी देने की, नियत है मेरी देने की, पैसा है मेरे पास 2 गुना है पैसा, आपकी कंपनी आज भी पैसा जनरेट कर रही, आज भी आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, किसी को भी आप 1 रुपया प्रॉफिट नहीं दिए। हाल ही में आप बीच में भी कई सारे इन्वेस्टर के पास से तो कुछ है ना और ट्रेडिंग के नाम से बोल के पैसा लिए, उनका पैसा भी नहीं दिए, उनको अब 25% रिफंड करे बोल को सुना, और उनके और 75% भी रिफंड करना। आप जो लोग आप पे भरोसा कर को डाले, ये छोटा पैसा जब है 10-20 करोड़ रुपए नहीं दे रहे, तो 400-500 करोड़ रुपए क्या देते हैं आप बोलो? क्या किस बुनियाद पे भरोसा कर ले बैठना? नको भरोसा बहुत कर लिया आप पे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम कर लिए, आप किस तरीके की मेंटलिटी इंसान नहीं बनने का अब हमारे हाथ से नहीं होता। या तो आप कोर्ट में आपको सरेंडर हो जाओ, पैसा देना है नहीं देना वादा, क्योंकि लास्ट ईयर जब स्टे को लिए 1 साल के अंदर पैसे दिए तुम लोगों को, तो आपको स्टे मिला। तुम लोगों को मिसगाइड कर लेते हुए फोन में अपने एजेंटों को, अपनी लीगल टीम को एक बात करे, लेकिन तुम क्या करे मालूम है, कोर्ट में अमल में नहीं लाए। रात तुम सुबह तक बात करें, आप सारे लोगों को बात करें, सारे एजेंटों को बात करें, आप इस तरीके करेंगे उस तरीके, लेकिन सुबह में कोर्ट में देखे तो वो कोर्ट में उस तरीके से बात भी नहीं हुई, उस तरीके से काम भी नहीं हुआ। और तुम कोर्ट के जिस दिन डेट रहता है 1 दिन पहले आते, कोर्ट के दिन बात करते, कोर्ट के दूसरे दिन बात करते, उसके बाद तुम फिर गायब हो जाते। वो मिस्टर इंडिया की घड़ी भन लिया क्या भन लिया आप मेरे को नहीं मालूम, कहीं ना कहीं आप कहाँ महफूज है। हाल ही में सुना कि बेंगलुरु में किसी को मिलकर भी पैसे दिए, सुना पकड़ को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बिठाए थे बोल को भी सुना, वहाँ बाहर आने में कुछ लोगों को तो पैसे दिए बोल को भी सुना। लेकिन ऐसा हम पकड़ के पैसा लेना रहता तो कब की लेते थे, भरोसा रख लेके बैठे, एजेंट सामने है, आंखें के सामने है, उनको बात करके तुम्हें उनको देते पैसे, उनके जरिए पहुंचाते, कोर्ट में तो पहुंचाते या तो पीछे से तो पहुंचाते बोल को कई बार हम तुम्हारे को बोले भी, कई बार इशारा भी दिए, ना तुम सामने से दे रहे ना तुम पीछे से दे रहे, अब फिर क्या तुम जेल में आने के बाद देते क्या बोलो, उसके लिए भी हम रेडी है। देखो आने वाले दिनों में जो हक का पैसा जो डाले, हमारे हलाल का पैसा, ये जितना पैसा हम डाले, तुम क्या बोल के वादे करे थे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम स्कीम कर रहे हैं, हलाल है, ऐसा है वैसा है बोल के तुम पैसे ले उनके एजेंटा के थ्रू, तुम पैसा लेने के बाद अब तुम्हारे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, वो अकाउंट में है बोले, तो अब हमारे यकीन हो रहा तुम्हारे कौन से अकाउंट में कितना पैसा है बोलने का, तुम देना है, तुम्हारे देने की वाकई पर नहीं आती। ये 25 को आओ, आपको कोर्ट में ना खूब बोलो, मैं ये तरीके से मैं पैसे देना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, नहीं बोले तो उसके बाद रायचूर में इतना बड़ा एहतजाज होगा, अम्बेडकर सर्कल पे, ये अम्बेडकर सर्कल पे हजारों की तादाद में पब्लिक तुम्हारे को अरेस्ट करे तक पैसे नहीं उठेंगी क्या। और हमारे को रायचूर के डिपार्टमेंट को अगर केस देते, पुलिस डिपार्टमेंट को अब तक 48 घंटे में लेकर अरेस्ट कर डाले रहते थे क्या। ये बेंगलुरु को जाकर सीआईडी को मैटर गया, बेंगलुरु को कोई जा नहीं सकता, बेंगलुरु की सीआईडी आ नहीं सकती। यहाँ तक कि हम कई सारे लोगों को बोनस जो सबमिट नहीं थे वो सबमिट भी कराए, 10,000 से ज्यादा बोनस सबमिट, 260 करोड़ रुपए का बोनस जब सबमिट हुए, 260 करोड़ भी नहीं दे रहे आप। ये हाल ही में डाले साल के पैसे जो इन्वेस्ट करे उन लोगों की पैसे नहीं दे रहे आप, कैसा देते फिर आप पैसे बोलो। और एक इन्वेस्टरों को एक खास बात बोलते हो, लेकिन ये कंपनी 4-5 साल से जैसे भी चली, अपने रिश्तेदार अपने किसी भी खानदान का 1 रुपया नहीं लिया उन्हें। समझो कि उन्हें कब से उन्हें प्लान करके माइंड सेट कर लेके बैठा, किसी भी रिश्तेदार को अगर पूछे तो नहीं मेरा नहीं है बिजनेस, कौन चला रही नहीं मालूम, ये तक भी सुने हुए। लेकिन अपने खानदान का अपने रिश्तेदार का किसी का पैसा नहीं लिया, सिर्फ पब्लिक का पैसा लेके उन्हें, इन्वेस्टरों का पैसा लेके उन्हें सीधा लपट लेके चले गए आने। और उसके घर के सामान से लेकर, एक कपड़े से लेकर चौकटा टीना सारे के सारे फैना इसी सब कौन बोले रात ले को चले गए। वो कौन ले क्या ले वो अभी तक हमारे को मालूम नहीं हुआ। अगर सुजा सामने या रायचूर में आया, जेल को भी आया, जिस दिन अगर पब्लिक के अगर हवाले हो गया ने, नोच उसके सर का बाल तक नहीं छोड़ेंगी, उसके पैर का नाखून तक नहीं छोड़ेंगी, वो हालत कर देंगे पब्लिक। इनमें इतना गुस्सा भरे हुआ है पब्लिक को। कई सारे औरतें बैठे हुए हैं, या मारना क्या मरना बोलने के बाद को बैठे से है सामने ना को कोई एजेंट कोई शुजा कंपनी अभी भी सामने ना आ रहे, तो लीगली कोर्ट में आओ। अगर पब्लिक के ग्राउंड में तुम आएंगे तो उसकी खैर नहीं है, आगे क्या होता अल्लाह कुछ मालूम हो। और एक बात, ये जो बीच में आके है ना लोगों को बोल, इन्वेस्टरों को बोल के हम गाँव से आके गाँव पे गाँव आ रहे, कारा लेके आ रहे, खर्चा करके आ रहे, जेब का पैसा गया हमारा, हम शुजा से बात करके हम आपकी फरियाद रख रहे, चिट्ठी कोई लाख को देता था, आज जो लोग कहाँ गए मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये जितने भी लोग जो तुम लोग जो बैठे, ये भरोसे पे जो बैठे, मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, स्टे लेने के बाद भी ये बड़े बड़े साहिबान के साथ उन्हें उठना बैठना कर रहे, होटल में बिरयानियाँ खा रहे, कहाँ बोले वहाँ पब्बा में डांसा भी चल रहा क्या, ये सब पीने के खाने के काम चल रहे, ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही सो है पैसे डुबाने की। अगर वाकई पर तुम डुबाना चाह रहे हो तो बोलो, हम आगे क्या देखना है मैं कोर्ट में देख लेते क्या, नहीं तो आगे चल गए अगर से तुम कहीं भी ये हो गए, अरेस्ट होने के बाद पैसा कम आया, ये जितने लोग रुकाए देखो भाई आ रहे भाई इंशाल्लाह हो रहा भाई, देखो कोर्ट से लिए तो सारी चीज़ें नुकसान में आते हो रहे, वो लोगों की तो खैर नहीं रहेंगी इंशाल्लाह आने वाले दिन। और एक लास्ट बात मैं आपको एक शुजा भाई आपको एक वार्निंग देता हूँ, ये जो लोग जो परेशान हैं, अब परेशानी में इतना और परेशान हो गए कि हम अब एहतजाज में बैठे तो या तो हम खुद अपने आप को क्या तो भी कर लेंगे क्या, उतना मजबूर कर दिए सो आप। अगर देना आपकी नीयत है
वाकई पे दे रहे चाप बोले तो इतने दिनों से तुम आज कल बोल के जो तुम दिलासा दे के तुम 2.5 साल से जो तुम मार रहे, ऐसा बोल दो कि नहीं है बोले एक ही साथ तो पब्लिक क्या तो भी कर लेती, क्या तो स्टेप तो ले कोई लीगली अपने कानून के दायरे में रखो तो है, क्या तो भी कर ना, तुम्हारे अंदर तो कराती है तो कुछ तो है ना उसका एक्शन तो लेती। तुम वो भी नहीं कर रहे, तुम ना इधर का करे ना उधर का करे, पब्लिक को बीच का खड़ा कर दिया आप। ये नको करो, एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाओ, कोर्ट में तो सुनाओ या तुम्हारे छेले छपाटे के जरिए तो सुनाने लगाओ। बहरहाल मुद्दे पे आना सो आना, नहीं आए बोले तो ये हाल ही भी जो पैसे डाले लोग 5-10 करोड़ रुपए डाले वो लोग अभी परेशान है तुम्हारे मार को, उससे पहले भी दरवेश में डाले से भी परेशान है। या तो ये भी क्लियर करना और वो भी क्लियर करना, क्योंकि जो तुम हाल ही में इनकी के बात में सुनको तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो के लिए तुम पैसे वो भी क्लियर करना, और है ना जो दरवेश में डाले पैसे वो भी क्लियर करना। तुम वो क्या करते हैं मालूम, ये तुम्हारे वार्निंग तो समझे, ये रिक्वेस्ट तो समझो। अरे ये बेवकूफ इंसान कहेंगे। हाँ, ये रायचूर का जो गंदा जानवर था, ये जो बाजू डिस्ट्रिक्ट का एक जानवर था, ये कहाँ गए 2 जानवर? कहाँ तो भी भन को डाले जंगल में, नहीं कहाँ तो भी खुड्डी में, कहाँ तो भी भन को डाले ऐसा 2 जनों को। ये बाजू जिला का बोलता था ना साहब, 1.5 साल से बोल रहा था ना, ये इंशाल्लाह आते जी, कैसा जाते जी पैसे, हम है ना मेरे भी भरोसा करो, आओ मेरे यादगिर तक बात करो, मेरे वो कोसे राम समुद्र तक बात करो, बड़े बड़े कारनामे करके बड़े बड़े अपने आप को हीरो बना लिया ना, कहाँ गया है? अब कहीं को कहा है, गायब हुआ क्या इन्हें? पैसे जब नहीं दिला सकता, जब तेरे पास ताकत नहीं है तो कहीं को आया था बीच में, फिर क्यों पब्लिक को बकरा बनाते गया? हाँ, ये जो है ना जी, ये बड़े ये 15 में ये 2 है तो कोई, एक बाजू जिले का जानवर, एक रायचूर का जानवर, ये रायचूर छोड़ कर चले गया है, कहाँ है नहीं मालूम हो रहा, सूरत नहीं बता रहा। और ये आखिरी ये बोल रहा ना, इन खाली एहतजाज का बोले हम, एहतजाज के साथ में अगर हुआ इंशाअल्लाह तो पूरी पब्लिक बेंगलोर को जाके सीएम को पवा पढ़ के तो भी ईडी को एंट्री कराती है केस में, ये गारंटी समझ सुझा, गारंटी है पक्का, कौन आंधे नक्को आंधे, हम 2 जने तो भी जाके सीएम के साथ को पवा पढ़ के तो भी रंधे, हम बराबर ईडी को एंट्री कराती है दरवेश कंपनी केस में। जब तू कहाँ जाता देख, तू क्या यहाँ पे बोल रहा ना मैं मैनेज करा, मैं वो मैनेज करा, तू कितना मैनेज करता देख तुम्हें। जब ईडी एंटर आएगा ना, तेरे नहीं तेरे पूरे खानदान को लेकर चले जाता। जब तेरे को मालूम होता क्या करे मैं पब्लिक को, क्या गेम खेला, कहीं को कह रहा मैं ऐसा बोल के, जब तेरे खानदान के सुझा, तेरे माँ बाप, चाचा, बड़े बाप, फुप्पू, मामुआ, साले, उनके पास से तो पैसे नहीं ला सका, तो तेरे कहाँ से ही रे ताकत है पब्लिक के पैसे ले खाने को? हाँ, क्या कोसे धर्म में पैदा हो, कोसा काम कर रहा तू? हाँ, ये सिखाया तू, कोसे भी धर्म का ना हो तू, ना कोसे भी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ईसाई, ना कोसे भी धर्म का इंसान ना हो, तेरे धर्म नहीं सो इंसान है तू। तेरे का अगर धर्म रहता तो हर किताब में लिखे सोए, एक किताब नहीं तो 100 किताब वाले लिखे सोए, पब्लिक को नहीं डुबाना, पब्लिक से अच्छा रहना बोल के, तो ऐसा कर रहा बोले तो। और वो जो जानवर आए तेरे पीछे, वो जानवर तुम्हें तुम्हारे कोसा धर्म नहीं सो इंसान आ रहे, तुम्हें वेस्ट फेलोस, तुम्हें लोगों की हाय बद वालों को मर जाते, हाय बदो तो लग गई सोचे, देख रहे नहीं कौन कौन की गुजर गए तो आ नहीं सके, तो इनकी जिंदगी क्या जी? हाँ तो भी अब आके तुम 25 तारीख तेरा लास्ट डेट डेडलाइन समझ जा, नहीं आया बोले तो हम ईडी को कैसे एंटर कराना, जाको सीएम के पांव पड़ के तो भी करान लगाती है। होम मिनिस्टर बाजू चे अभी अच्छा हुआ, हमारे कल्याण कर्नाटक के होम मिनिस्टर है, तो बराबर हम होम मिनिस्टर साहब को तो भी पांव पड़ते, साहब ईडी एंट्री कराओ साहब बोल के, जब मालूम होता तेरी हालत। हौसला अफजाई की बात नहीं कर सके, 2 बात नहीं कर सके उन्हें, एजेंट के वालदा का इंतकाल उस टाइम पे 1 सेकंड की बात नहीं करा, इन्वेस्टर हमारा तो क्या बात करता जी, बोलो नहीं करता जी उन्हें, वो नहीं कर सकता, क्या मुंह बता के करता उन्हें? पब्लिक को डुबाना बोल के इरादा था, डुबाया, अपने खानदान को सेफ करना था, कराया। अगर वो अपने खानदान के लेके जाना था पैसे दम रहे तो, हाँ अब आराम गया ससुराल में पैसे रहा, क्या बोलते वहां क्या बोलते, वो AMS BMS CMS PMS कोसे कंपनी फिर चालू कराया, फिर पब्लिक से दलाल ले रहा थे, हाँ उनसे भी ले रहा पैसे। अब वो लोग भी आको मेरे को बोले नहीं भाई हमारे परसों हाल ही में डाले लाखों रुपये, हमारे नहीं आ रहा, हमारे जेब में खर्चे के पैसे नहीं है बोल रहे थोड़े आदमी। अब उनके नाम रखो मीडिया में, वो भी ले चले गया, हाँ वो भी नहीं जा रहा कहते हूँ। हाँ बस गुलबर्गा में जब एक 2-3 डेट के पहले हम जब गुलबर्गा गए थे हाई कोर्ट में, जब भी उसको सुजा फोन करके उनसे बात करे नहीं, मैं जब भी पूछा अरे डुबाना रहे तो खुला बोल दो जी, पब्लिक हमें भी हम क्या करना, हमारा रास्ता देख लेते बोले, उधर डुबाने का भी नहीं बोल रहा, खाली डेट पे डेट दे तू, क्या देता भेजा देता तेरा, भारी टैलेंटेड आदमी है, बोल रहे थे पब्लिक तेरे वत्ता 420 पूरे इंडिया में नहीं मिलता बोल को, हमारे संख्या में दिखा तू, पक्का 420 ने 840 ने अभी कोसात रहा तू आखिरी चोर ऑफ द रायचूर, तू 25 तारीख को तू प्रूव कर ले तू चोर है नहीं है बोल के, ये नहीं दिया समझ जा ईडी को कैसे एंट्री कराना है,
हम किसी किसी के पास जाके वहां पढ़ना है, बात कर रहे हैं, हम कर लेते, उनको एंट्री कराते, जब देखती हूँ तेरी ताकत। अब ईडी एंटर आने के बाद तो तू बसता नहीं, ये खाली हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है बोल के तू आराम है कि थोड़े स्टेट लेवल में जाता, बाद में स्टेट लेवल जाने के बाद ईडी एंटर पूरा दिल्ली तक जाता, दिल्ली तक गया जब तू क्या करता, पूरा नेशनल न्यूज होता, जब तू कहां से बसता देखता हूं मैं पूरे इंडिया में। अगर ज्यादा कम हुआ बोले तो होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर को भी लिखते हम, उनसे भी जाकर मिल पाएंगे, उसमें क्या है पब्लिक के वास्ते। तू देख अभी क्या क्या कराना करा रहा, तू क्या क्या खोना चाह रहा खो जा, तू अभी क्या क्या लॉस कर ले रहा है, नहीं तू आखिरी को सबके सामने आको क्या सरेंडर होना हो जा, क्या करता नहीं पैसे होना बस। और ये मिस्टर सुजा तुम्हारी आपा है देखो हैदराबाद में, कोसा नवरा शेख हीरा गोल्ड, हाँ उन्होंने 3-4 साल के बाद मिली, जहाँ को आटा चीप ले ऐसा बन ले बैठी आराम जेल में। अब वो उन्हें आटा तो भी है उसके हाथ में, तेरे हाथ में क्या रहेगा सोच, क्या क्या पीस लेके बैठेगा तू उधर जाके। और जो तू कितने को मैनेज कर रहा हूँ मैं बोल रहा ना, हाँ मैं उनको मैनेज करूँ, इनको वो मैनेज करे वाले तेरे गर्दन को हाथ डाल के एक ना एक दिन अंदर डालते। कितने दिन भागेगा तू, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 3 साल, कितने दिन भागता, एक ना एक दिन मिलेगा ना जब जवाब क्या देता पब्लिक को, तू जब क्या क्या आंसर क्या रहता तेरे पास। ये पहले एक अच्छा समझ, वो तेरे पीछे जो बैठे बेंगलोर में साथ में, वो बेवकूफा की बात नको सुन, पब्लिक का सुन, पब्लिक को लेकर के पैसे देना सीख, वो तेरे को बहुत भला है, नहीं बहुत बुरी भला होती समझ तेरी। सुजा तू कितना होशियार है देख, मैं तेरे कितने बार बोला, 1 साल क्या 1.5 साल पहले महिला समाज में भी बैठ के ये टीवी में बोला, हाँ भाई मैं तेरे साथ दे, तू पूरे पुलिस सिक्योरिटी में तेरे बुलाता हूँ, हाँ आके सबके पैसे दे, स्टे है तेरे को अरेस्ट नहीं होता बोल के बोला। और परसों हाल में गुलबर्गा में केस रहे, जब भी तेरे जो है जो छेले उनके तरफ से भी तेरे बोलने भी लगाया, तो कॉन्फ्रेंस में भी था क्या, तो फिर भी नहीं सुन रहा, ना तो तू अच्छा सुन रहा, ना तेरे को प्यार से बोले तो सुन रहा। अब इसके ऊपर तू क्या समझ रहा, तू मेरा नहीं मालूम हो रहा। अब तेरे इतना बोले बाद भी तू नहीं आ रहा बोले तो, तू नहीं सुन रहा बोले तो, अब तेरे को इतना हेल्प करके तेरे को आ भाई साथ देते बोले तो भी अब तेरे कौन बोल रहे, तू मदद नहीं ले रहा हमारे से। हाँ आके पब्लिक को पैसे दे रहा बोले तो मदद करे रेडी है, पब्लिक को पैसा नहीं दे रहा बोले तो नहीं करते। ये बात तेरे 10 बार बोले अब तक का, तू फिर भी नहीं सुन रहा, तू इसको मिसयूज कर ले रहा। एक ना एक दिन आज खाता तू बैठ को जो कर रहा, तू जो खुलाड़ी मार रहा तेरे पैर में तू मार ले रहा। ये तू होशियार हो जा, तू होशियार हो जा। मैं बोल रहा हूँ देख, जो तेरे पीछे जो फिर रहे वो उनसे बहुत होशियार रहो, वो लोग तेरे एक ना एक दिन दखलते देख अंदर, तो तू बाहर तू अटकता लास्ट में। मैं ये आखिरी बात बोल रहा हूँ, 25 तारीख तेरा डेडलाइन फाइनल देख सुझा।